Hello students, welcome to my YouTube channel Accountancy Adda. This is the economics time and we are study chapter number 1. Let us start chapter number 1, economics and economy. In this chapter we will study the different terms just like the meaning of economics, scarcity, choice, human activities, microeconomics, characteristics, a lot of terms meaning we will study in this chapter. So now today we will start the chapter from the very beginning, the meaning of economics. Economics is a very popular term. इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही पॉपुलर टर्म है. अगर हम इसको समझना चाहते हैं इन द वर्ड्स कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो इकोनॉमी से बना हुआ है. अच्छा, अब इसमें इकोनॉमिक्स की क्या बात है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द वेल्थ कहते हैं. अच्छा, डिफरेंट ऑथर इसको डिफरेंट तरीके से बताते हैं इकोनॉमिक्स को कि इसका मीनिंग क्या है. फिलहाल इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ. अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज, वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग. हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, आपको पता है हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं. और हम अपनी लाइफ में टू टाइप की एक्टिविटीज करते हैं. डेली रूटीन में टू टाइप की एक्टिविटीज करते हैं. एक वो एक्टिविटीज जिनका सीधा रिलेशन हमारा वेल्थ अर्न करना होता है, पैसा कमाना होता है, मनी अर्न करना होता है, जिसको कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं. दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसका मेन पर्पस मनी अर्न करना नहीं होता, बल्कि हमें अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन, दूसरों की हेल्प करना, जिसमें हमको कोई भी एक्टिविटी करने से पैसा ना मिले, मनी अर्न ना हो, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो लेकिन यहाँ पर हमने जो फोकस किया हुआ वो क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ. रिलेटिंग टू वेल्थ मीन्स को कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो वो ह्यूमन बीइंग जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, अपनी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए मनी अर्न करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, उस सबको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी साइंस है जिसमें कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ को स्टडी करते हैं. या ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स resource. Scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी लाइन में, छोटी सी डेफिनेशन में, छोटे से मीनिंग में इन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है. इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी कंज्यूमर है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊं. वो अगर चाहता है कि मेरे को कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हर एक चीज़ उसके पास में हो. हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पर स्केर्स हैं. स्केर्स मीन्स कमी. स्केर्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स मीन्स कमी, कि वो रिसोर्सेज जिनकी कमी है. तो अब क्या होता है कि किसी पर्सन की बात करते हैं तो उसका वेल्थ है. वेल्थ क्या है, वेल्थ भी स्कार्स है उसके पास में. सपोज दैट कि अगर उसके पास 10 रुपए हैं और वो चाहता है कि वो 10 रुपए से वो एक 20 रुपए वाली आइसक्रीम परचेज करना चाहता है, तो शायद वो अभी वांट को फुलफिल नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 रुपए वो उसके पास स्केर्स के फॉर्म में, माने कमी के फॉर्म में है. उसके पास पैसा जो वो कम है, इससे वो अपने रिसोर्सेज को पूरा नहीं करेगा. तो इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, जिसमें कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, माने जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहता है. Producer can maximize their profits and the society can maximize its social welfare. कोई भी प्रोड्यूसर वो क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करे, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और जो सोसाइटी वो चाहते हैं कि सोसाइटी का ज्यादा वेलफेयर हो. ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर डिस्कस की. उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा. नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक लिया हुआ वो है स्कार्सिटी. स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी को बोलते हैं कमी. कमी का मतलब क्या है, देखा जाए तो रिसोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा स्कार्स होते हैं, कम होते हैं.
और ये ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो और रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसको क्या कहते हैं, स्कार्सिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सारे स्कार्स होते हैं। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मींस कि आपके पास जो भी है उससे आप जो कुछ रखने की, जो कुछ परचेज करने की विश करते हो वो आप पूरी नहीं कर पाते हो, तो उसे कहते हैं हम स्कार्सिटी। या एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी हुई, scarcity implies a situation when supply of resources is less than when supply of resources is less than the demand for the resources। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है, सप्लाई कम है और डिमांड उसकी ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, इसको स्कार्सिटी कहेंगे। ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि आपके पास 1 रुपी है, 1 रुपए है, और आप उस 1 रुपए से 10 एक एक रुपए वाली 10 चीजों को नहीं खरीद सकते हो, लेकिन 1 रुपए को केवल एक ही चीज पर, एक ही किसी प्रोडक्ट पर आप स्पेंड कर सकते हो, एक ही थिंग पर आप उसको स्पेंड कर सकते हो, उसको दे स्कार्सिटी। उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से उसको नोट डाउन करिए, समझिए, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, दोबारा समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं दोबारा से इसको और भी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, मैं आता हूँ। हाँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका चॉइस। चॉइस क्या होती है कि जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और रिसोर्सेज कम हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस रिसोर्सेज में से कोई भी एक ही ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास 20 रुपीज हैं, अब आप क्या चाहते हो कि मैं एक 20 रुपीज वाली अमूल की आइसक्रीम भी खा लूँ, एक पिज्जा भी खा लूँ, एक में जो है कुछ और आइटम जो आपको पसंद आ रहा है वो भी ले लूँ, लेकिन पैसे कितने हैं आपके पास, रिसोर्स कितने हैं, रिसोर्स हैं आपके पास 20 रुपीज। तो उस 20 रुपी में आप केवल या तो एक अमूल की आइसक्रीम खा सकते हो, या आप पिज्जा ले सकते हो, या अपनी चॉइस का कोई भी आइटम, जिसको स्कार्सिटी बोलते हैं। लेकिन सपोज दैट कि अगर आपके पास 500 रुपीज हैं, तो 500 रुपीज में आपने इन जो भी आप प्रोडक्ट या थिंग्स लेना चाहते हो वो परचेज कर सकते हो, बात ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो 500 रुपीज भी कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके कम हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक बात आती है चॉइस। चॉइस क्या होती है, चॉइस को कह सकते हैं इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। मींस कि जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव में से कोई भी एक जो आपको अच्छा अल्टरनेटिव लगता हो, बेस्ट अल्टरनेटिव लगता हो वो आप परचेज करेंगे, उसे कहते हैं हम चॉइस। यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज। अभी मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ, रिसोर्स रिसोर्स रिसोर्स। रिसोर्स को मींस भी मैं आपको बोल रहा हूँ। मींस जैसे कि मैं एग्जांपल वेल्थ ले सकता हूँ, वेल्थ ले सकता हूँ। अब ये है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स माने कहते, इसकी पहचान क्या है। पहला स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मैंने आपको समझाया कि रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स मान कम कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना आपको रिसोर्सेज की जरूरत है आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाए। मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थे, नहीं अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एग्जांपल समझिए। दूसरा मैंने बताया अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज क्या होता है कि रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास में वुड है, क्या है, वुड है। अब इस वुड के अलग अलग यूजेस हैं। कैसे, चाहे तो आप इसका टेबल बनाएं, चाहे तो इसका आप बेड बनाएं, चाहे इसका आप जो है एलमीरा बनाएं। माने जो चाहे वो आप इस पर बनाएं, तो इसके अलग यूज हैं। ऐसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लैंड। लैंड भी एक रिसोर्सेज है। अब ये क्या है, इसका अल्टरनेटिव यूज है। चाहूँ तो मैं लैंड पर एग्रीकल्चर करूँ, चाहे तो उस लैंड पर मैं बिल्डिंग बना लूँ। तो मीन्स कुल मिला के क्या है कि इसके अल्टरनेटिव यूज हैं। मैं अपने रिसोर्सेज को अलग तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही उसको मैं यूज करता हूँ। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल और भी समझ में आ रहे हैं तो आप वो एग्जांपल में कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसके और भी रिसोर्सेज होते हैं जिसके कि हम और अल्टरनेटिव यूज ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको
और भी मेरे बेस्ट वीडियोस देखने को बार बार मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।